जो स्थिति है बिहार की, मुझे लगता है कि इस समय एनडीए काफ़ी मजबूत स्थिति में है, क्योंकि उनका जो अलायंस है उसमें सारे दिग्गज नेता हैं, उनका अनुभव है और जातीय समीकरण की जो बात होती है वो भी अभी एनडीए का ही मजबूत दिख रहा है। लालू जी ने सामाजिक न्याय की जिस विचारधारा को लेकर वो आगे बढ़े, उसमें पहले टर्म में 90 से 95 का जो उनका टर्म रहा वो एक सामाजिक उत्थान के लिए काफ़ी अच्छा समझा जाता। आज जो है बिजली है सबसे ज़्यादा, अगर मैं बात करूँ उत्तर भारत की बात करूँ तो लगभग 21 से 22 घंटे बिहार के अंदर बिजली व्यवस्था नीतीश गवर्नमेंट में हुई है। नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया। जो हमारी बालिकाएं थी जो विद्यालय नहीं जाया करती थी, उनके लिए ऐसी ऐसी वो योजना लेके आए। देखिए, ये तेजस्वी जी सत्ता से बाहर हैं, एक मजबूत पार्टी है, आरजेडी वहाँ की एक क्षेत्रीय मजबूत पार्टी है और वो लगातार वो लड़ रही है। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। बिहार में चुनाव है, चुनावी जनसभाएं, रैलियां और रोड शोज लगातार चल रहे हैं। पर एक तरफ जहां एनडीए जो मौजूदा सरकार में है वो अपना दमखम दिखाती है, तो कहीं ना कहीं अपोजिशन इंडिया अलायंस हो या जनसुराज हो, वो भी अपनी अपनी बारी में जो शक्ति प्रदर्शन है वो करने का काम करती है। एक तरफ तेजस्वी कहते हैं कि बिहार के बच्चे से पूछिए अगला मुख्यमंत्री कौन, तो वो एक ही नाम बताएगा, वो है तेजस्वी यादव। और जनसुराज के संस्थापक कहते हैं कि या तो जनसुराज अर्श पे रहेगी या फर्श पे जनता है वो निर्णय लेगी। पर किस तरीके से बिहार चुनाव को देख रहे हैं, तमाम पार्टियां अपना दमखम झोंक रही हैं, किसकी सरकार बन रही है और क्यों? देखिए, अभी जो स्थिति है बिहार की, मुझे लगता है कि इस समय एनडीए काफ़ी मजबूत स्थिति में है, क्योंकि उनका जो अलायंस है उसमें सारे दिग्गज नेता हैं, उनका अनुभव है और जातीय समीकरण की जो बात होती है वो भी अभी एनडीए का ही मजबूत दिख रहा है। दूसरी ओर तेजस्वी यादव जी बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लगातार अपनी जो उनकी योजनाएँ हैं जो वो लेके आएंगे या जो उनका घोषणा है उनको लेकर लगातार पब्लिक को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। लेकिन उनका जो जातीय समीकरण है वो माई पे टिका हुआ है। ठीक है, अगर माई में से अगर एम भी थोड़ा बहुत इधर उधर घिसका, ठीक है, चाहे वो प्रशांत किशोर जी के साथ चले जाएं या फिर वो एनडीए की तरफ चले आएँ, एनडीए में भी नीतीश कुमार जी की पार्टी है, उसमें अगर एम घिसक गया और अगर वाई, अगर हम दूसरा अगर देखें, अगर वाई इसमें से कहीं एनडीए के साथ चला गया 30 से 40% भी, तो फिर जो है तेजस्वी जी का गेम पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा। ठीक है, ऐसा ये मेरा अनुमान है। और चूंकि मैं वहाँ का हूँ तो मुझे पता है कि कहाँ के रहने वाले बिहार में? मैं बिहार के दरभंगा से हूँ। क्या लगता है नीतीश बाबू की सरकार जब से 20 साल से रही है, क्या कुछ आपके क्षेत्र में बदलाव हुआ, क्या कुछ नया देखने को मिला जो पिछली सरकारें नहीं कर पा रही थी? देखिए, ये सच है कि लालू जी ने सामाजिक न्याय की जिस विचारधारा को लेकर वो आगे बढ़े, उसमें पहले टर्म में 90 से 95 का जो उनका टर्म रहा वो एक सामाजिक उत्थान के लिए काफ़ी अच्छा समझा जाता है और इसको मैं भी निजी तौर पे इसको स्वीकार करता हूँ और इससे सहमत भी हूँ। लेकिन उसके बाद जो उनका कार्यकाल रहा वो कहीं ना कहीं बिहार की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बना। उसमें ऐसा था कि हम लोग जब सुबह घर से जब दिल्ली के लिए निकलते थे ना, तो 3 बजे या 4 बजे सुबह जब निकलते थे और हमारे पीछे अगर 10 मीटर की दूरी पे भी अगर हमारे साथ कोई व्यक्ति होता था जो साथ दिल्ली आता था ना, तो हम पीछे बार बार पलट के देखते थे कि कहीं वो है कि नहीं है, कि उसको किसी ने रात के अंधेरे में उठा लिया। या फिर अगर आप दिल्ली से बिहार जाते थे तो स्टेशनों पे भय का माहौल होता था। उस समय टेलीफोन नहीं हुआ करते थे, तो लोग अपने परिवार को सूचना भी नहीं दे पाते थे, एक दूसरे का सहारा बन के रहते थे और भय रहता था लोगों के अंदर। जंगल राज के जो आप जंगल राज की जो संज्ञा दी गई थी, कहीं ना कहीं वो झलकता था लालू जी के समय। आज के समय कैसा है, क्योंकि आज के समय भी व्यापारियों की सुरक्षा नहीं है बिहार के अंदर? देखिए, आज जो है बिजली है सबसे ज़्यादा, अगर मैं बात करूं उत्तर भारत की बात करूं तो लगभग 21 से 22 घंटे बिहार के अंदर बिजली व्यवस्था नीतीश गवर्नमेंट में हुई है। सड़कें चकाचक हैं, कई जगह अब तो मैं देख रहा हूँ कि स्टेट हाईवे को 4 लाइनों में तब्दील किया जा रहा है, डबल लाइनें बनाई जा रही है और जो स्टेट की जो रोड सड़कें हैं, गांव-गांव की जो सड़कें बनाई गई हैं। सच है कि 22 घंटे बिजली आ रही है? हाँ, 22 घंटे आ रही है। ये बंदा कह रहा 18-20 घंटे। अच्छा, लगभग 22 घंटे बड़ी उपलब्धि है यार, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसमें कोई शक नहीं है। नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया। जो हमारी बालिकाएं थी जो विद्यालय नहीं जाया करती थी, उनके लिए ऐसी ऐसी वो योजना लेके आए कि उन्होंने जो है महिलाओं को शिक्षा की ओर मोड़ा और आज बड़ी तादाद में महिलाएं जो हैं, यानी कि हमारी बालिकाएं बिहार की जो हैं वो शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। पर किस तरीके से देखेंगे फिर, जब इतना ही सब कुछ है तो तेजस्वी क्यों दावा ठोक रहे हैं कि इस बार सरकार बनने वाली, अगला मुख्यमंत्री मैं बनने वाला हूँ? देखिए, ये
तेजस्वी जी सत्ता से बाहर हैं, एक मजबूत पार्टी है, आरजेडी वहाँ की एक क्षेत्रीय मजबूत पार्टी है और वो लगातार वो लड़ रही है, ठीक है। तो अब लोकतांत्रिक है तो वो तो अपनी बातें कहेंगे। वो जन स्वराज को कहाँ देखते हैं इस लड़ाई में? मैं प्रशांत किशोर जी के विचारों से जो वो बोल रहे हैं मैं उससे सहमत हूँ, लेकिन सत्ता की चाबी अभी मुझे लग रहा है कि उनके हाथ से दूर है। कई लोग कह रहे हैं बिहार के केजरीवाल बन सकते हैं अगर सत्ता में आए, तो कैसा देखते हैं? नहीं, देखिए उनका अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड है, उनकी अपनी एक छवि है, उनकी अपनी एक पहचान है, और जो अभी तक उनके जो प्रस्ताव आ रहे हैं या जो उनका विचार आ रहा है बिहार की जनता के सामने, उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो अपनी एक छवि बना रहे हैं और युवाओं को खासकर बड़ा अट्रैक्ट कर रहे हैं, युवाओं को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अन्य समाज के सभी धर्म के लोगों को, सभी जातियों के लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं और एक भरोसा वो कायम करना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी इसमें थोड़ा सा देर है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।